आप भी कलेजी बनाते हैं और उससे स्मेल आती है, तो आज के बाद आपकी भी कलेजी से कोई स्मेल नहीं आएगी और बहुत मज़ेदार भी बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली है कलेजी, बकरे की है और इसको जो है वो हमने बिल्कुल छोटा छोटा कट करना है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है आटा, जो नॉर्मल आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। इस आटे को इस पर अच्छे से हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है आटे में इसको, और इसके बाद इसको सारे आटे को वॉश करके जो है वो कलेजी को वॉश कर लेना है और सारे आटे को इससे डिस्कार्ड कर देना है, निकाल देना है। और अब ये देखें कलेजी की बोटियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई। इनको आपने वैसे छोटा छोटा कर लेना है, जितनी छोटी होंगी उतनी मज़ेदार बनेगी। एक पैन में मैंने पानी डाला है और इस पानी के अंदर जो है वो हम कलेजी को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो इसका पानी सारा हम फेंक देंगे। अब ये देखें ये सारा पानी जो है वो मैंने फेंक दिया था। इस तरह इसकी स्मेल वाला पानी जो है वो निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि इसके अंदर हमने भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके अंदर हम दोबारा से पानी डालेंगे और इसको फिर से पकने देंगे। अब इसके अंदर दोबारा जब 1 से 2 बॉयल आ जाएगा तो फिर इस वाले पानी को भी फेंक देंगे और इस तरह से हमारी कलेजी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, यानी कि बकरे की कलेजी में। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर और जब तक मैं टमाटर को कट करती हूँ, और मैंने अपनी कलेजी की जो है वो जितनी मेरे पास कलेजी है उसके मुताबिक मैंने 2 टमाटर अच्छे से कट कर लिए, सेंटर से सिर्फ इनको कट किया है। 2 छोटी प्याज कट की हैं। अच्छा, ये मैंने कलेजी जो है वो निकाल ली, उसका सारा पानी फेंक दिया था। अब यहाँ पर एक पैन के अंदर मैं ऑयल लूँगी और इस ऑयल के अंदर हम कलेजी को अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। कलेजी जब फ्राई हो जाएगी तो इसको निकाल कर साइड पर रख लेंगे। अब यहाँ पर एक पैन के अंदर ऑयल लेंगे और मसाले को बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज ले ली है, थोड़ी सी, बिल्कुल छोटी सी मैंने 2 प्याज ली थी और इनको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन होने तक इनको पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर को हम इसके अंदर ऐसे रखेंगे और मैंने हल्का सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया था ताकि टमाटर जो है वो स्टीम के अंदर गल जाए। और जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनकी स्किन जो है वो खुद ब खुद उतर जाएगी, यानी कि टमाटर के जो छिलके हैं वो खुद ब खुद उतर जाएंगे। और टमाटर के सारे छिलके उतर जाएंगे तो हम इनको रख देंगे साइड पर फेंक देंगे। अच्छा, इनको निकाल लेंगे हम छिलकों को और इसको फिर से हम अच्छे से पकने देंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और ये जितने भी टमाटर हैं इनको अच्छे से जो है वो हम चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और हरी मिर्चें आपने पतली वाली ऐड करनी है ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाले जा सकें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक डाला है। कुटी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून भरकर आप ऐड करेंगे और तकरीबन आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर ली है। इसको अच्छे से जो है वो हम हाथों से मसल कर इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया है बिरयानी मसाला, साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा कढ़ाई मसाला भी ऐड कर दूँगी जो मेरे पास रखा हुआ था। इस तरह के जो मसाले होते हैं उनको ऐड करने से इसका जायका और भी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा हम इसके अंदर हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। अच्छा, ये सारे मसाले को अच्छे से पकाएंगे और साथ में इसमें कलेजी भी ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से भुनने देंगे और कलेजी को भी। तो इसको हमने पकने दिया थोड़ी देर के लिए और इस पर मैंने थोड़ा सा और कढ़ाई मसाला ऐड कर दिया था। लास्ट में गरम मसाला और काली मिर्च से दोबारा से ऐड करेंगे और ये अच्छे से पक रहा है। इसको मैंने अच्छे से भून लिया था और इसके बाद इसको हम ढक देंगे, थोड़ी देर के लिए दम देंगे और ये जितना भी मसाला है ये खुश्क हो जाएगा इसी के अंदर। और लास्ट में हमने जब ये सारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, तो मैंने इसके अंदर ऐड की है दही और तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा कप दही ऐड कर दी है और दही से इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से और ये देखिए ये सारा मसाला इसके अंदर जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ऊपर से मैंने डाली है इसके अंदर हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है, ताज़ा धनिया के पत्ते ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो कटी हुई बारीक अदरक भी ऐड कर सकते हैं इसको गार्निश करने के लिए। अच्छा, अब इसका सारा मसाला देखिएगा बिल्कुल इसके अंदर खुश्क हो जाएगा और बिल्कुल मसाला कलेजी बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। ये देखें ये सारा मसाला जो है वो इसके अंदर खुश्क हो गया है, जितना भी पानी वगैरह था वो सारा खुश्क हो गया। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार जूसी जो है वो आपकी ये मटन कलेजी बनकर रेडी हो चुकी है, यानी बकरे की कलेजी है ये। और अब इसको हम डिश आउट करेंगे।
इसको हमने डाल लिया है अपनी प्लेट में और इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। मैंने इसको गार्निश किया था धनिए से और हरी मिर्चों से, और आप चाहें तो कटी हुई बारीक अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो। मुझे तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।